शिमोगा पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में आज कर्नाटक के रियासती वज़ीर के मुशीर ख़ास बराए सियासी उमूर जनाब नसीर अहमद साहब इस वक्त शिमोगा आए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम उनसे ख़ुसूसी बातचीत करेंगे कि किस तरह से पार्लिमानी इलेक्शन के ताल्लुक़ से वो शिमोगा में का दौरा कर रहे हैं और रियासत के इस वक्त सियासी हालत क्या है, इस पर हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करने के लिए पहुँचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं नसीर अहमद साहब से। का इनकलाब न्यूज़ में इनका इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त जो रियासत के सियासी हालात हैं उस पर कांग्रेस किस तरह की गिरफ्त की है? कांग्रेस पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद लोगों के बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में लोगों ने जिताकर कांग्रेस की हुकूमत बनी है। तकरीबन 10 महीने से कांग्रेस की हुकूमत चल रही है और लोगों के अंदर एक एतमाद है हुकूमत के ऊपर, क्योंकि जब हम इलेक्शन से पहले 5 गारंटी के बारे में जो जिक्र किया था तो वो 5 गारंटी आज बराबर लोगों तक पहुंचा दी गई है। तो लोग खुश हैं, लोगों को हुकूमत के ऊपर एतमाद है। और उसके साथ साथ हमारे जो वज़ीर आला हैं वो ख़ासकर अक़लियतों के लिए उनका एक अच्छा खासा ख़याल है और अक़लियतों के लिए हर कोई मसले मसाइल जो भी हैं बड़ी खूबी के साथ बड़े सीरियसली उसको कंसिडर करते हैं और उसको ठीक फ़ैसला लेने की कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए अक़लियतों का भी एतमाद उनके ऊपर और कांग्रेस की हुकूमत के ऊपर है। जो 5 गारंटियां हैं, इसके अलावा जो सेंट्रल के तरफ से जो AICC की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से गारंटियों का ऐलान किया गया, क्या उसका असर लोगों में देखा जा रहा है? सर, बिल्कुल मुझे लगता है कि उसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा अगर करती है तो वादा निभाती है। मैं समझता हूँ कि पिछले असेंबली इलेक्शन में भी 5 गारंटी का जो वादा किया था वो 5 गारंटी भी अभी प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंच रहा है। लोग खुश हैं और ऐसे ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से उनके मंशूर के अंदर जो 5 गारंटी का जो मतलब डिक्लेरेशन हुआ है, टोटली 25 गारंटीज़ हैं। 5 मतलब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें किसान है, मज़दूर है, फिर नौजवानों के लिए है, औरतों के लिए है। ऐसा मखसूस 5 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। और ख़ासकर घर की सबसे बड़ी औरत को, जो गरीब लोग ख़ानदान से आते हैं, उनको तकरीबन 1 साल में 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया गया है, तो उसमें तकरीबन 8,500 रुपया महीना मिलेगा। तो इससे लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस से अगर वादा किया गया है तो वादा पूरा होगा। तो यही आज आपके शिमोगा में भी यहाँ पर बहुत बड़ी एक पब्लिक मीटिंग थी, उसमें राहुल गांधी साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि हम जो पैसा नरेंद्र मोदी ये पूंजीपतियों को मतलब माफ़ करते हैं, 16 लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों को, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या नरेंद्र मोदी हो, उन लोगों का कर्जा जो माफ़ किया है, वो उस तरीक़े से हम लोग ये मुल्क के रहने वाले लाखों करोड़ों औरतों को, मतलब गरीब ख़ानदानों को वो पैसा हम डिवाइड करेंगे, उनको माली इमदाद देंगे, क्योंकि मतलब उनके ख़ानदान में मतलब उनको अच्छे तरीक़े का एक इक़्तिसादी हालात उनके इम्प्रूव हों। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम करोड़ों औरतों को लखपति बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीक़े से मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह चाह हुकूमत आई तो मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के साथ भी बहुत बड़ा एक अच्छा रसूख रहेगा और उनके भी मतलब काफ़ी हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। CM के एडवाइज़र भी हैं। इसके अलावा आप मुसलसल जो है सियासी हालत पर नज़र रखे हुए हैं। शिमोगा में जो कैंडिडेट है उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, जीतने के कहाँ तक इम्कान हैं? देखिए, आज तकरीबन 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत दिल्ली में है और आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पहले बार 2014 का जो इलेक्शन था, उस वक्त झूठे वादे, मतलब
कि हम 15 लाख रुपया हर आदमी के जनधन अकाउंट में डालेंगे और हर साल 2 करोड़ नौकरियां की नौकरियां देने का ऐलान किया था। इस तरीके से बहुत सारे वादे किए थे, मगर 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तब दूसरा इलेक्शन आया 2019 में, पता था कि भाई जो वादे हमने किए थे वो वादे पूरे जुमलाबाजी होकर रह गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि इमोशनली कैसे हम मतलब इलेक्शन को ले जा सकते हैं, तो उन्होंने सोचकर पुलवामा और इस तरीके से इमोशनल इशू लाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की और इलेक्शन में कामयाब रहे। अभी उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं समझता हूँ कि और जितने भी मतलब उनके हरबे थे, सोचे थे, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अभी लोगों को भी पता चला कि ये सिर्फ जुमलाबाजी है, जो भी वादा करता है पूरा नहीं होता, और इसलिए लोगों ने भी फैसला किया है, लोग भी बदलाव चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में काफ़ी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और काफ़ी लोग राहुल गांधी की मीटिंग में भी देखा गया कि बड़ी तादाद में लोग जमा थे, और जैसे ही राहुल गांधी ने बात करने के लिए खड़ा हुआ तो लोग बड़े जोश के साथ उसका इस्तकबाल किया। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर एक दिलचस्पी आई है, लोगों के अंदर इस इलेक्शन में एक बदलाव होगा और उस बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं। वो सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में हर जगह ऐसे ही हालात हैं। चूँकि शिमोगा के अंदर एक माइनॉरिटी लीडर्स जो हैं कांग्रेस के स्पेशली, तो उनका एक छोटा सा इल्ज़ाम है कि कैंडिडेट और यहाँ के लोकल लीडर्स जो हैं उन्हें अवॉइड करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप कैंडिडेट को क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सर? कोई भी इलेक्शन मतलब जीतना है तो वहाँ के पार्टी के वर्कर्स को एतमाद में लेना होगा, उनको साथ में लेकर इलेक्शन लड़ना होगा, और ये हर जगह भी यही होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई नाइत्तफाकी है या कोई दूरी है तो उसको बैठकर चर्चा करके उसको मतलब कोई ना कोई नतीजे पर पहुँचना होगा। और अब हमारे सामने मुद्दा ये है कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को कैसे हटाई जाए। अब हम इसमें नहीं रहना चाहिए कि ये हमारे से बात किया नहीं किया, तो ये सब छोड़कर एक ही सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आकर इस हुकूमत को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि अभी जो 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें लोगों ने बड़े जोश के साथ, बड़े मतलब दिलचस्पी के साथ और तरतीब के साथ लोगों ने वोट किया है और बड़े पैमाने में वोट किया है। मैं समझता हूँ कि जो 1980 में जिस तरीके से 77 में जैसा लोग कांग्रेस की हुकूमत को हटाकर जनता दल हुकूमत लाई थी, ऐसे ही 1980 में जनता दल की हुकूमत हटाकर कांग्रेस की हुकूमत को लाई थी। जो पावर अक़लियतों के पास था उसका मुज़ाहिरा इस बार भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी या इंडिया अलायंस की हुकूमत बनी तो मेरी ख़वी उम्मीद है ये सिर्फ़ अक़लियतों की दिलचस्पी से, अक़लियतों की मेहनतों से, अक़लियतों की जो जोश और खरोश के साथ जो आज काम हो रहा है उसके वजह से ही हुकूमत आएगी। रियासत में इस वक्त आप एक माइनॉरिटीज़ के एक ताकतवर लीडर के तौर पर माने जाते हैं, तो यहाँ आप शिमोगा आए हुए हैं, तो आप माइनॉरिटीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस उनसे अपील करूंगा, आज हमारी मीटिंग भी है, मगरिब के बाद हम लोग जम रहे हैं और मैं बस यही अपील करने के लिए आया हूं कि ये जो इलेक्शन है हमारे लिए बहुत एक फैसलाकुन इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन में हमें सही हमारी ताकत का मुजाहरा नहीं होगा तो लोग जानते हैं कि हर दिन अगर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या चाहे अमित शाह हो, अगर किसी की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अगर वो किसी से डरते हैं तो सिर्फ मुसलमानों से डरते हैं। तो उनकी बातों से ये बड़ी साफ तरीके से नज़र आता है कि वो ये जो इलेक्शन है वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ 20% लोग हैं, वो 20% लोगों को छोड़कर 80% लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अवाम जो सेकुलरिज़म के ऊपर यकीन रखती है और हिंदुस्तान की अवाम जो है बरसों से, सदियों से मिलजुल कर जीना सीखा है, तो उस तरीके से आज जो उनके जो हरबे हैं या मंसूबे हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी और इंशाअल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिलेगी।
तो ये थे नसीर अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस फ़िरका परस्त हुकूमत को हटाने के लिए मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि ये एक बेहतरीन मौका है जिसका फ़ायदा उठाने के लिए तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।